आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन है और आज मैं आपके सपने और शिव जी की बात करूंगी। मैं एक आपको शो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा जो कहना चाह रही हूँ। आपका कौन सा सपना पूरा होगा, कौन सा नहीं, सब समझ जाएंगे आप। आज आपको बताऊंगी शिव जी अगर आपके सपने में आए या फिर शिव जी से जुड़ी कोई चीज़ आपके सपने में आई तो आप पर कौन सा संकट जो है वो टल जाएगा। आज आपके शुभ और अशुभ सपनों के बारे में बताऊंगी। आपको वो सपना भी बताऊंगी जो पूरा होगा और ये भी जानेंगी कि कितने वक्त में पूरा होगा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में कहाँ लगाने चाहिए शीशे। आपका शीशा पूरा वास्तु शीशे का कैसे जुड़ा होता है, यह आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या वज़न बहुत बढ़ गया है, कम हो ही नहीं रहा है, तो संडे को एक काले रंग का धागा लें, अपने सीधे हाथ की लिटिल फिंगर की जड़ में से बांध लें। इस पर आप लेड की रिंग पहन लें, धीरे धीरे वेट कम होने लगेगा। आज सपने की बात हो ही रही है तो मैंने सोचा सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन है, तो क्यों ना सबसे पहले आपको सपने और शिव जी के कनेक्शन के बारे में बता दूं। अगर आपके सपने में शिव जी और उनसे जुड़ी चीज़ें नज़र आती हैं तो इसका क्या अर्थ होता है वो जानिए। सपने में शिवलिंग का अगर आपको दिखता है, शिवलिंग बार बार दिखता है, तो इसका देखना सभी अशुभ चीज़ों का नाश करता है। लंबे समय से जो परेशानियां चल रही हैं, शिवलिंग दिखने का मतलब है कि समझ लीजिए कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। ये प्रॉपर्टी मिलने का भी इशारा है। ऐसा होने पर आपको किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर ज़रा सा दूध चढ़ाना चाहिए। सपने में शिवजी का चांद दिखना यानी कि शिवजी के सिर पर लगा हुआ चांद ज्ञान का प्रतीक है। ये सपने में अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब आपको कोई ज़रूरी फैसला करना है। ये फैसला शादी, ब्याह, शिक्षा से संबंधित हो सकता है। अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये सपना आपके लिए निश्चित सफलता का संकेत हो सकता है। सपने में शिवजी और पार्वती माँ को एक साथ देखना यानी कि इसका मतलब है कि नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जल्दी ही आपको लाभ, धन आदि की खबर सुनने को मिल सकती है। शिवजी और पार्वती को एक साथ देखना काफ़ी अच्छा शगुन माना जाता है। जो लोग कुंवारे हैं उन्हें यह स्वप्न दिखाई दे तो जल्दी शादी का संकेत हो सकता है। अगर पति पत्नी में लंबे समय से मतभेद हो रहा है तो ये सपना जल्द ही सब कुछ ठीक होने की ओर संकेत कर रहा है। सपने में तांडव करते हुए शिवजी को देखना, सपने में अगर तांडव करते हुए आप शिव भगवान को देखते हैं तो जुनून का संकेत है। अगर ऐसा सपना आए तो इसका मतलब ये कि आपकी सभी समस्याएं जल्दी ही हल होने वाली हैं और साथ ही आपको धन लाभ भी होने वाला है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सपने में शिवजी का मंदिर दिखना यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बहुत शुभ संकेत है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आप किसी दूसरी परेशानी से परेशान हैं तो आपको जल्द ही उससे छुटकारा मिलने वाला है। सपने में अगर आप शिवजी का त्रिशूल देखते हैं, त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है। सपने में त्रिशूल देखने का अर्थ है कि आपका काम किसी भी काम की वजह से बढ़ेगा। त्रिशूल का दिखाई देना सभी पीड़ा और समस्याओं से राहत दिलाने वाला भी माना गया है। सपने में शिवजी की तीसरी आंख देखना, अगर आप सपने में शिवजी की तीसरी आंख देखते हैं तो ये अलर्टनेस बताती है। ये सपना आपके जीवन में कुछ ज़रूरी बदलाव का संकेत देता है। सपने में शिवजी का डमरू देखना, शिवजी का डमरू ध्वनि का प्रतीक है। इसका सपना देखना आपके निजी और पेशावर जीवन में कुछ बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। जो भी नया काम करेंगे उसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। सपने में शिवजी के सिर से गंगा नदी का बहना, गंगा का मतलब है ज्ञान, यानी जो आपकी आत्मा को पवित्र कर दे। सिर हमेशा ज्ञान का प्रतीक होता है जबकि दिल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर सपने में देखा है कि माँ गंगा शिवजी के सिर से बह रही हैं तो इसका मतलब ये कि आपको प्रेम ज्ञान प्राप्त होगा और संपन्नता भी आएगी यानी कि खुशी भी आएगी। सपने में सांप दिखना, सांप उन लोगों को भी दिखते हैं जिन्हें धन मिलने वाला होता है। अगर सांप फन फैलाए हुए हो तो आप उसके पीछे की ओर उसको मुड़कर देखें तो ये शुभ फल देने वाला होता है। आपके साथ नाग देवता का आशीर्वाद रहेगा। सपना भी कमाल की चीज़ होता है, कभी डरा जाता है, कभी खुश कर देता है, लेकिन एक सवाल हमेशा आपके दिल में उठता होगा, आखिर जो सपना रात में देखा जाए वो सच होगा भी या नहीं। आज मैं आपको बताती हूँ कौन सा सपना सच होता है और कौन सा सपना झूठ साबित होता है।
स्लीपिंग टाइम के अंदर अंदर अगर आपकी नींद खुलती है बीच में सपना देखकर तो टाइम नोट कर लीजिए। अगर आपके सोने के टाइम के 3 घंटे के अंदर अंदर आपने सपना देखा है तो सपना 1 साल में शुभ या अशुभ फल देता है। सोने के बाद 3 से 6 घंटे के बीच देखा गया सपना, सपोज आप 12 बजे सोए और सुबह आपने 4:30-5 बजे देखा, तो 3 से 6 बजे के बीच वाला स्पैन हो गया ना, इसके बीच का सपना 9 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। अगर सोने के बाद 9 से 12 घंटे के बीच देखा गया सपना 3 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। सोने के 12 घंटे बाद देखा गया सपना 1 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। पर 12 घंटे से रेगुलर सोता कौन है ऊपर? सुबह के वक्त देखा गया सपना जल्द ही फल दे देता है। दिन निकलने के बाद देखा गया वाला सपना 15 दिनों के अंदर अंदर फल देता है। रात में 3 बजे से सुबह सूरज निकलने से पहले देखा गया सपना 7 दिन में फल देता है। आधी रात 12 बजे के आसपास देखा गया सपना 1 महीने में फल देता है। एक रात में 1 से अधिक सपने आए तो आखिर में आए गए सपने का ही असर होता है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा? शनिवार को घर में दही बड़े और सोंठ बनाएं या बाजार से खरीदें। इसे किसी गरीब बूढ़े व्यक्ति को दान में दें। ऐसा 5 शनिवार करें, धन लाभ होने लगेगा। किस समय देखा गया सपना सच होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब एक और बात बताना बाकी है। आखिर वो कौन सी तारीख है जिस दिन देखा गया सपना सच होता है? जो भी तारीखें मैं बता रही हूँ सब तिथियाँ आपको पंचांग से पता चल जाएंगी। तो जब भी आपको सपना आए फटाफट पंचांग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। पंचांग देखने से आपको समझ आ जाएगा कि भाई सपना फलित होगा भी या नहीं। देखिए, अगर आप शुक्ल पक्ष की बात करें, जब चंद्रमा नो मून फेज से फुल मून तक जाता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसमें 6th यानी कि 6th जो पंचांग के हिसाब से 15 दिन होता है उसमें 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये डेट्स, और कृष्ण पक्ष यानी कि जब फुल मून से नो मून की तरफ फेज जाता है वो कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष में यानी कि जिसको हम काली रात भी बोलते हैं, इसमें सप्तमी और चतुर्दशी ये 2 डेट्स 7th एंड 14th, इन 2 डेट्स पर देखे गए सपने और कृष्ण पक्ष की 6 to 10 देखे गए सपने जल्दी फल देते हैं। देखिए, पूर्णिमा पर देखे गए सपने का फल जरूर प्राप्त होता है। देखिए, शुक्ल पक्ष की द्वितीय और तृतीय यानी कि 2nd एंड 3rd डेज और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी यानी कि 8th एंड 9th डे को देखा गया सपना उल्टा फल देता है, ऑपोजिट रिजल्ट देता है। शुक्ल पक्ष की पहली तिथि और कृष्ण पक्ष की द्वितीय के सपने में देरी से रिजल्ट मिलते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पंचमी को देखे गए सपने का फल 2 महीने से 2 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। आपके घर में भी ऐसे ही भगवान की मूर्तियां होंगी, लेकिन क्या आपको पता है घर में मूर्तियां रखने का भी एक वास्तु होता है? वो क्या है, आइए आपको बताती हूँ। घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिरों के लिए अच्छी होती हैं। घर का मंदिर ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा आती रहती है उन घरों में कई दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होती है, वातावरण पॉजिटिव बनता है। घर में जहाँ मंदिर है वहाँ चमड़े से बनी चीज़ें, जूते चप्पल नहीं ले जानी चाहिए। घर के जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपके पूर्वज, उनकी फ़ोटो मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। पूर्वजों की फ़ोटो लगाने के लिए दक्षिण दिशा बेस्ट रहती है। घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर डेड लोगों की तस्वीर जो है वो टांगनी चाहिए, लेकिन ये फ़ोटो मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा के कमरे में पूजा से संबंधित चीज़ें ही रखनी चाहिए, दूसरी चीज़ें रखने से बचना चाहिए। घर के मंदिर के आसपास टॉयलेट जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऐसे स्थान पर पूजा घर बनाएं जहां आसपास टॉयलेट ना हो। अगर किसी छोटे कमरे में पूजा घर बनाया गया है तो वो जगह खुली होनी चाहिए, वहां आसानी से बैठा जा सके। घर में मंदिर है तो हर रोज़ सुबह और शाम पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पूजा में घंटी ज़रूर बजाएं, साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने पर घंटी की आवाज़ से नेगेटिव एनर्जी भागती है। दिन में कम से कम एक बार दीपक ज़रूर जलाएं, इससे वास्तु के कई दोष दूर हो जाते हैं।
अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है, ये बताने का वक्त आ गया है। क्या आपके हर काम में सफलता आपको नहीं मिल रही है? आपको एक मंत्र का जाप करना है। पहले वो मंत्र नोट कीजिए, सिद्धि विनायकाय नमः। इस मंत्र की रोज एक माला का जाप करें। मेरे कई दर्शकों ने मुझसे शीशे से जुड़ी कई सवाल किए और ज़्यादातर फीमेल्स दर्शक ही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक महिलाएं पूरे दिन में 8 बार शीशे के सामने खुद को निहारती हैं। मिरर उनके दिल के काफ़ी करीब होता है, इसीलिए आपको बताऊंगी कि आप सही शीशे का इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं, घर में शीशे की सही जगह लगी है या नहीं, शीशे सही जगह पे हैं या नहीं, ये जानते हैं। आप जहां रह रहे हों या जहां आपका ऑफिस हो, वहां उत्तर पूर्व दिशा में दर्पण लगाना चाहिए। आप देखेंगे कि इसके लगाते ही आपकी इनकम में वृद्धि शुरू हो गई और साथ ही कमाई वाले रास्ते, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। आईना लगाते समय ज़रूर ध्यान रखें कि इस आईने में किसी शुभ वस्तु का रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आए। ये आपके भाग्य में वृद्धि लाता है। आईना ऐसी जगह ना हो जिससे ठीक सामने आपके घर या ऑफिस की कोई खिड़की या दरवाजे हों। ध्यान रखिएगा, ये किसी भी कमरे के चारों ओर आईना नहीं लगना चाहिए। घर में अगर आमने सामने शीशे हो तो ये उलझन पैदा कर देते हैं। अगर घर का कोई हिस्सा ऐसा हो जहां अक्सर अंधेरा या छाया रहती हो, ऐसी जगह गोल आईना लगा कर रखें। ये नेगेटिव एनर्जी को भगाने की क्षमता रखता है। अगर आपके बेडरूम में बड़े से बेड के सामने ठीक कोई आईना हो तो उसे फ़ौरन हटाएं, क्योंकि ये आपकी शादीशुदा लाइफ में बाधाएं खड़ी कर सकता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया कि आईने को ढक कर रखना चाहिए। बेहतर है कि आईने को अपनी अलमारियों में आप अंदर फिट करवाएं और ऐसा ड्रेसिंग टेबल हो जिसका आईना उसके खोलने के बाद नजर आए। आज मैं अपनी सभी फीमेल दर्शकों को कुछ किचन टिप भी देना चाहती हूँ। रोज़ाना आप फल, सब्जियाँ, तरह तरह की चीज़ें खाती हैं जिसमें मिलावट होने का खतरा रहता ही है। इसीलिए मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रही हूँ जिससे आपके घर असली और नकली का फ़र्क आपको पता चलेगा। सेब में चमक देखकर ज़्यादा खुश मत होइए। ज़्यादातर ये चमक सेब पर वैक्स पॉलिश की वजह से दिखती है। इसकी जांच के लिए बस एक ब्लेड लीजिए और सेब को हल्के हल्के से खुरचिए। अगर कुछ सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ निकले तो आपको बधाई, क्योंकि आप मोम खाने से बच गए। अगली बार चाय बनाने से पहले चाय पत्ती को ज़रूर जांचें। चाय पत्ती ठंडे पानी में डालने पर रंग छोड़ दे, साफ है, उसमें मिलावट है, एक बार यूज़ कर चुके हैं। मटर के दाने खरीदे हैं तो उसमें एक हिस्से को पानी में डालकर हिलाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें। अगर हरे रंग का पानी हो जाए तो नमूने में मेल्काइट हरे रंग की मिलावट है। लाल मिर्च की बात करते हैं। मिलावट की जांच के लिए पानी में डालकर देखा जा सकता है। अगर लाल मिर्च पाउडर पानी में तैरता नजर आए तो वो शुद्ध है, लेकिन अगर वो डूब जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो मिलावटी है। दूध में पानी की मिलावट को परखने के लिए किसी चिकनी सतह पर दूध की कुछ बूंदें गिराएं। अगर ये बूंदें बगैर निशान छोड़े तेज़ी से आगे बह जाएं तो इसमें पानी मिला हुआ है। वहीं दूध अगर शुद्ध होगा तो धीरे धीरे बहेगा और सफ़ेद धब्बा छोड़ जाएगा। चावल में प्लास्टिक और आलू से बने नकली चावलों की मिलावट होती है। ये शरीर में जाकर पाचन संबंधित समस्याएं सहित और भी कई तरह की परेशानियां पैदा करता है। इसकी पहचान के लिए इन्हें उबालते वक्त देखें। ये अलग अलग की गंध पैदा करता है, अलग अलग स्मेल देता है। चीनी का तो आप रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। चीनी में मिलावट पता करने के लिए थोड़ी सी चीनी को कांच के ग्लास में डालकर उसमें पानी डालकर कुछ देर बाद चौक का चूरन पानी की सतह पर आसानी से अगर दिखाई देगा तो इसका मतलब मिलावटी है। आइए आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। क्या दुश्मनों से बचने का तरीका नहीं मिल रहा? दुश्मन लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंगलवार या शनिवार को रात को मोर का एक पंख लेकर मंदिर जाएं। वहां हनुमान जी को पंख चढ़ाएं और उनके माथे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर किसी डिब्बी में रख लें। सिंदूर और पंख लेकर घर आ जाएं। इस सिंदूर से अपने शत्रु का, जो आपको परेशान कर रहा है, उसका नाम पंख पर लिख लीजिए। अगले दिन सुबह उठकर बिना नहाए मोरपंख को पानी के पास छोड़ दीजिए। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। कई बार सपने में लोगों को सांप दिखते हैं और वो डर कर उठ जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। सांप का दिखना हर बार नेगेटिव नहीं है। अगर आप सपने में देखकर डर गए तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको किसी गरीब बच्चे को थोड़ा सा दूध
देना है दान में। मतलब आपको दिख ही जाते होंगे लेबर वगैरह के बच्चे होते हैं, लेकिन इस दूध को पहले शिवलिंग पर 2 चम्मच चढ़ा लें, फिर पैकेट को रबड़ लगाएं और दे दें। ऐसा अगर आप कुछ दिन लगातार करेंगे तो सपने में तंग नहीं होंगे। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर दीपा चौधरी ने हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो लव मैरिज करना चाहती हैं, जिसके उपाय जानना चाहती हैं। लड़के और अपनी फ़ोटो को शहद की बोतल में डालकर विष्णु मंदिर में छोड़ आइए। ऐसा आपको 4 थर्सडेज करना है। कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर बनेगा अगर आपके लिए सही होगा तो। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, ज़रा आपके कल को अच्छा करते हैं। हर दिन अपनी राशि के हिसाब से अगर आप एक इतनी सी टिप को फॉलो करेंगे, आपका भी भला होगा और आपके साथ रहने वालों का भी। तो सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप चावल की खीर खाएं और गरीबों में बांटें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल गणपति जी को दूर्वा ज़रूर चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मिथुन राशि वाले लोग, कल केसर का तिलक माथे पे लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कर्क राशि वाले लोग, सोच समझ कर खर्चा करें। लक साथ दे रहा है आपका 55%। सिंह राशि वाले लोग, किसी पर गुस्सा बिल्कुल ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। कन्या राशि वाले लोग, ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। तुला राशि के लोग, हनुमान चालीसा का पाठ करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। वृश्चिक राशि वाले लोग, गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। धनु राशि के लोग, जल्दबाजी में कहीं कोई काम ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मकर राशि के लोग, गरीबों को चाय पत्ती का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग, छोटों से प्यार से बात करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मीन राशि के लोग, किसी की बुराई ना करें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। आइए अब आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बता देती हूँ। क्या बिजनेस में फ़ायदा नहीं हो रहा? बहुत कोशिश करके हार चुके हैं? तो फिर एक काम करिए, लाल चंदन में पानी मिलाकर इंक बनाइए। इस इंक से भोजपत्र पर किसी भी पेड़ की टहनी से ये यंत्र बनाइए। दिख रहा है आपको? इस मंत्र को अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपनी दीवार पर, काम की जगह पर, वर्किंग टेबल पर, कैश जहाँ पर रखते हैं कहीं पर भी लगा दीजिए। आपको फ़ायदा होने लगेगा। अगर आपके हस्बैंड दूर तक गाड़ी चलाकर काम पर जाते हैं, बेटा बाइक चलाता है, बेटी स्कूटी चलाती है या कार चलाती है, आपके मन में हमेशा डर रहता है, तो कल इस डर के ऊपर हम जीत पाएंगे। खास उपाय जानेंगे कि कोई अनहोनी ना हो, लेकिन ये कल। अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।